बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 27 अप्रैल 2025 7:46 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही शानदार है। इसमें मैं आपको सिंपल अल्फाज में ये बताने जा रहा हूँ, ख़ासकर फ़िज़िकल मार्केट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड रेट क्या होगा पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ और ये भी बताता हूँ इंटरनेशनल मार्केट मंडे को किन किन लेवल्स के ऊपर जाएगी। आसान अल्फाज में हमने पहले भी इससे वीडियो बनाई है, मैं रात में आपको फिर अपडेट कर रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है और इस वीडियो के एक एक पॉइंट को समझना है। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट के पर्सपेक्टिव के थ्रू पाकिस्तान के अंदर जो 24 कैरेट पीस का रेट पर तोला के ऊपर निकलेगा मंडे को, जो मेरा तज्जिया है, जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी कैलकुलेशंस हैं, जो मेरी प्रेडिक्शंस हैं, जो मुझे लगता है कि होगा, जो मुझे लगता है कि मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक मार्केट ये कर सकती है, पाकिस्तान के अंदर माफिया ये रेट बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, वो क्या होगा आप इस चीज़ को लाजमन सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट का मैंने पूरा तज्जिया किया है। 25 अप्रैल 2025 का मैंने पूरा चार्ट रीड किया है, मार्केट का उसका एनालिसिस बनाया है जो आम पाकिस्तानी समझ सके कि मंडे को मार्केट का क्या बनेगा। देखें जी, 25 अप्रैल 2025 का 1 आवर कैंडल हिस्ट्री जो है वो मैं आपको आसान उर्दू अल्फाज में एक प्रॉपर एनालिसिस जो है वो बनाकर उसका देता हूँ। समरी ऑफ मूवमेंट जो मार्केट ने की है, जो मार्केट के अंदर मूवमेंट हुई है, वो 1 आवर कैंडल हिस्ट्री के हिसाब से, 4 आवर कैंडल के हिस्ट्री के हिसाब से और क्लोजिंग के हिसाब से और 200 डे यानी 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से हमने इससे मार्केट की कंफर्मेशन करनी है कि मार्केट पीर को कहाँ रुकेगी, कहाँ उठेगी, पाकिस्तान के अंदर रेट क्या होगा, माफिया पाकिस्तान के अंदर रेट को कहाँ तक लेके जा सकता है, हमें क्या फ़ैसला करना है। और अगर हमारी ख़रीद है 3,90,000 के ऊपर, 3,80,000 के ऊपर, 3,60,000 के ऊपर, हमें क्या फ़ैसले करने चाहिए और क्या हमारे लिए सॉलिड रीज़न हो सकती हैं। देखिए, मार्केट ने जो पहले दिन का स्टार्ट था वो स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखाया था। जुमे को 33-34 से लेकर 33-67 तक मार्केट गई इंटरनेशनल, ठीक है। फिर वहाँ से एक हैवी सेलिंग प्रेशर आया मार्केट में और मार्केट ने 33-67 से गिरकर सीधा 32-94 तक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रॉप दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कुछ हल्के बाउंस दिए, यानी कभी 32-94 से 3307 पे गई, फिर वापस 32-92 पे आई, फिर 32-81 पर आई और फिर 32-77 तक गिर गई। फिर दोबारा थोड़ा सा मार्केट ने बाउंस किया, मार्केट 32-77 से 32-85 गई, फिर 32-93 तक और फिर एंड ऑफ डे पे मार्केट थोड़ा रिकवर हुई और 32-88 से 304 तक और फिर 33-18 तक क्लोज हुआ। अब अगर आप इसमें ट्रेंड की बात करें तो स्टोरी ऑफ द डे ये थी कि बुलिश ट्रेंड था, बायर स्ट्रॉन्ग थे। मिडल ऑफ डे में ये था कि हैवी बेरिश क्रैश था, मार्केट सेलर्स का ज़बरदस्त प्रेशर था और एंड ऑफ डे में थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश की मार्केट ने, बायर्स ने, क्योंकि फाइट जो है वो वापस शुरू की। उसके बाद की पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स को समझने चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट 33-67 पे हैवी रेजिस्टेंस खाती है, जहां से मार्केट ज़ोर से गिरी है, 32-94 और 32-77 का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है जहां मार्केट ने गिरना स्लो किया और वहां से बाउंस लिया। उसके बाद 33-18 क्लोज से ये लग रहा है कि बायर्स थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं एंड में 33-18 से। अब मंडे 28 अप्रैल 2025 के लिए जो एक्सपेक्टेड सिनेरियो है वो ये है कि पहला सिनेरियो ये है कि बुलिश कंटिन्यूशन, यानी मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर मंडे को मार्केट 3305 और 3310 के ऊपर खड़ी रहती है तो बायर्स एक्टिव होंगे। फर्स्ट बुलिश टारगेट होगा मार्केट का 3330 और फिर 3345 तक मार्केट जाएगी। सिनेरियो 2 बेरिश रिजेक्शन, अगर मार्केट 33-18 के आसपास ही रिजेक्शन करती है या रिजेक्शन आता है तो मार्केट वापस 3305 के नीचे गिरती है तो वापस 3285 और 3275 के सपोर्ट तक आएगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मंडे को देखने चाहिए वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारी है 3345 और 3367, ये याद रखने अपने एंड पे मैं फिजिकल का भी आपको बताऊंगा। माइनर रेजिस्टेंस हमारी है 3330 और सपोर्ट इमीडिएट हमारी है 3305 और 3300। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारी होगी 3285 और 3275, ठीक है। अगर मंडे को मार्केट 3305 के ऊपर स्टेबल हो जाती है तो बाय का प्लान बनाएं, लेकिन अगर 3305 के नीचे फिर से सेलिंग प्रेशर आए तो सेल का सेटअप बनाएं। स्पेशली 3285 का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहां तक आने पर फिर बायर्स का रिएक्शन देखें,
ठीक है। अब सवाल ये है पाकिस्तान में फ़िज़िकल मार्केट में हिस्ट्री क्या है। मार्केट 3167 ऑल टाइम हाई लगाती है, तो इंटरनेशनल पीस रेट जो हमारा था वो 3,42,500। फिर मार्केट ने 32 का ऑल टाइम हाई लगाया, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो पाकिस्तान में पीस रेट हुआ 3,58,000। फिर मार्केट ने ऑल टाइम हाई रेट लगाया 3347 का, फिर हमारा पीस रेट निकला 3,62,700। फिर 3450 पे मार्केट गई तो रेट है 3,75,000। फिर 3509 का मार्केट ने ऑल टाइम हाई सेट किया, तो मार्केट में पीस रेट था 3,92,000, ठीक है। फिर लास्ट वीक जो क्लोज़ हुआ है उसमें क्लोजिंग में मैं आपसे शेयर की है पिछली वीडियोस में भी, और ऊपर 1 आवर कैंडल मैंने आपको सारी हिस्ट्री में बयान की है। अब आप फिज़िकल मार्केट का ये अंदाज़ा कैसे लगाएंगे कि मुकामी गोल्ड माफिया पाकिस्तान ने किस तरह रेट बढ़ाया और किस कैलकुलेशंस पर, और अब पीस रेट जो है वो 3,74,500 है और मार्केट भी नीचे है और रेट पाकिस्तान में अप ही है। तो क्यों है ऐसा, और मंडे के लेवल्स जो मैंने शेयर किए हैं 28 अप्रैल के लिए, उनके हिसाब से अगर मार्केट रेजिस्टेंस तक गई तो रेट क्या होगा, और अगर मार्केट सपोर्ट तक गई तो क्या रेट होगा, और अगर मार्केट रेजिस्टेंस तोड़कर गई तो रेट क्या होगा, और अगर मार्केट सपोर्ट तोड़कर गई नीचे तो रेट क्या होगा। और पाकिस्तान में तो मैं इस पर आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। इसमें हम अगर चीज़ देखें तो पाकिस्तान फिज़िकल मार्केट का रेट गिरने का जो गेम है वो गोल्ड माफिया का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान में, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल वर्सेस लोकल रेट के फ़र्क की, तो मंडे 28 अप्रैल 2025 के सिनेरियोज रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने पर क्या होंगे। तो फंडामेंटल रीजंस मैं आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बता चुका हूँ, वो आपको पता है। पाकिस्तान की जो फंडामेंटल है वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो भी कशीदगी हो रही है, इसकी वजह से ऑब्वियसली अगर ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट होगा तो पाकिस्तान में डॉलर रेट फ्लक्चुएट होगा, जिससे माफिया को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। इस बेस के ऊपर मार्केट को अप रखेंगे, क्योंकि डॉलर अगर फ्लक्चुएट होता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब इंटरनेशनल मार्केट गिरती है लेकिन पाकिस्तान में रेट नहीं गिरता, इसका सीधा रीज़न ये होता है कि मार्केट में रेट जो है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है और गोल्ड को आर्टिफिशियली हाई दिखाया जाता है। फिजिकल शॉर्टेज कर दी जाती है, गोल्ड की कमी की हवा बनाई जाती है, स्पेकुलेटिव बाइंग होती है, ज्वेलर्स और माफिया रेट को ज़बरदस्त हाई रखते हैं। IMF और पॉलिटिकल बेयकीनी लोग फिजिकल गोल्ड डिमांड में भाग जाते हैं। तो इस दफ़ा भी यही हुआ। इंटरनेशनल गोल्ड 3367 से सीधा 3277 यानी 3363 से सीधा 3273 तक आया है, लेकिन पाकिस्तान में रेट ज़्यादा नहीं गिरा और अभी भी 3,74,500 पर तोला के आसपास चल रहा है। अब पाकिस्तान के रेट की कैलकुलेशन एग्जांपल्स करें तो 3163 पे रेट था। इंटरनेशनल मार्केट जब 3163 पे थी तो रेट था 3,42,500। फिर 32 पे आई तो रेट था 3,58,000। फिर 3347 पे आई तो रेट था 3,62,700। फिर 3450 पे आई तो रेट था 3,75,000। फिर 3509 पे आई तो रेट था 3,92,000। अब क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट जो क्लोज हुई है लास्ट फ्राइडे को वो 3318 पर हुई है, लेकिन पाकिस्तान में रेट बदस्तूर 3,74,500। और ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि डॉलर रेट और लोकल शॉर्टेज एक्सक्यूज़ का यूज़ करके मार्केट को आर्टिफिशियली हाई रखा गया। अब सवाल ये है कि रेट पाकिस्तान के अंदर आगे आने वाले दिनों में जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं तो रेट क्या हो सकता है। देखिए 3345 से 3363 रेजिस्टेंस तक अगर मार्केट गई मंडे को, लेवल क्या है 3345 और 3363। अगर यहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट गई तो पाकिस्तान के अंदर रेट होगा 3,78,000 और 3,82,000। इस रेट के ऊपर जिस बंदे की भी ख़रीदारी 3,70,000 तक है, वो यहाँ पर कम अज़ कम अपना जो गोल्ड है वो 70% सेल कर दे, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर 3305 और 3333 तक सपोर्ट तक गिरती है, यानी 3305 और 3300 मार्केट अगर सपोर्ट बनाती है तो यहाँ पर आपका रेट होगा 3,68,000 और 3,71,000। यानी रेट आपका कम से कम या 4,000 पे गिरेगा या कम से कम 7,000 पे गिरेगा। तो यहाँ पर वो लोग जिनकी ख़रीद जो है वो 3,50,000 तक है, वो भी खरीद अपना जो है वो सेल कर सकते हैं। इसके साथ अगर मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस तोड़ देती है, सपोर्ट तक गिरती है, यानी 3305 और 3300 तक जाती है, तो आपका रेट हो सकता है 3,68,000 71,000। मार्केट अगर रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर गई यानी 3363 प्लस पर गई तो रेट पाकिस्तान में निकल जाएगा 3,84,000। यहाँ पर आप लोगों ने कम से कम 70%, फिर मैं वही बता रहा हूँ 70% गोल्ड आपने बेच देना है। अगर आपकी ख़रीदारी 384 तक है या 390 तक है
तो आपने यहाँ पर अपनी जितनी भी आपके पास कैश और गोल्ड पड़ा हुआ है वो कम से कम 70% आप बेच दें, 30% अपने पास रखें कैश। मार्केट सपोर्ट तोड़कर नीचे ब्रेक करे, यानी 3300 या 3285 के नीचे क्लोजिंग दे, तो फिर रेट हमारे पाकिस्तान में जो निकलेगा वो करीबन 3,62,000 से 3,65,000 निकलेगा। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आपने अपनी सेलिंग का फ़ैसला लेना है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनकी होल्डिंग पावर कम से कम जो है वो 2 से 3 महीने की है या कम से कम 1 महीने की है। तो और इसके साथ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जब इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट नीचे गिर रही है तो पाकिस्तान में गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा क्यों है और मंडे 28 अप्रैल को मार्केट का क्या सीन बन सकता है ये मैंने आपको बता दिया और किस हिसाब से फिजिकल गोल्ड का रेट मूव करेगा। 25 अप्रैल को गोल्ड मार्केट ने पहले ऊपर की 33,63 तक, लेकिन फिर हैवी गिरावट आई और मार्केट 32,70 तक गिर गया। एंड ऑफ डे बायर्स ने कुछ रिकवरी की और मार्केट 33,18 पर क्लोज हुई। पाकिस्तान में मार्केट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में गोल्ड का रेट अभी भी 3,74,500 पर तोला के आसपास है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट नीचे है। इसका रीज़न है लोकल डॉलर का हाई होना और IMF बेयकीनी और फिजिकल शॉर्टेज की हवा। गोल्ड माफिया की गेम ये है कि पाकिस्तान के गोल्ड डीलर्स और माफियाज ने इंटेंशनली रेट को नीचे नहीं आने दिया। जब बायर्स की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, रेट को ज़बरदस्त हाई रखा जाता है। ये पाकिस्तान और मंडे 28 अप्रैल की प्रेडिक्शन ये है कि अब मंडे को अगर मार्केट 3345 से 3363 तक रेजिस्टेंस तक जाती है तो पाकिस्तान में गोल्ड का रेट 3,78,000 से 3,82,000 के दरमियान में आ सकता है। अगर मार्केट 3305 सपोर्ट तक गिरती है तो रेट कम से कम 3,68,000 से 3,71,000 तक नीचे आएगा। अगर रेजिस्टेंस तोड़कर मार्केट 3363 के ऊपर निकली तो पाकिस्तान में रेट 3,84,000 या कम से कम 3,86,000 से एक्सप्लोजन हो सकता है। अगर सपोर्ट टूटी है और 3300 से नीचे गिरती है तो रेट 3,62,000 या उससे भी नीचे आ सकता है। फंडामेंटल फैक्टर्स हैं अभी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। तो फाइनल एडवाइस है कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो ज़रूरी है कि आप मंडे मार्केट की ओपनिंग और मूवमेंट का वेट करें। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर ही आपने अपनी पोजीशन लेनी है, सेलिंग की और बाइंग की। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और लॉजिकल गोल्ड एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना। और हमारा जो नंबर है उस नंबर पर रब्ता करके हमारे पेड ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। और मंडे रेजिस्टेंस पे जाएगी तो रेट करीबन 3,78,000 प्लस जाएगा जो मैंने आपको बताई है। मंडे सपोर्ट तक अगर गिरेगी जो रेट मैंने आपको बताया वो 3,68,000 है। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो रेट करीबन 3,84,000 से 3,90,000 तक जा सकता है। सपोर्ट ब्रेक हुआ तो रेट 3,62,000 से 3,65,000 से आ सकता है। ये सारी डिटेल है जिसको मैंने बड़ी इत्मीनान से बड़ी रिसर्च करने के बाद कंफर्म किया। आप इसका ख्याल रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही फैसला कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।